उसके बाद ए है खोपड़ी, ये खोपड़ी। उसके बाद ये है खोपड़ी मृदुतानिका, खोपड़ी मृदुतानिका। मृदुतानिका। उसके बाद ए है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। और ए है एरेक्नाइड पदार्थ, एरेक्नाइड पदार्थ। उसके बाद ए हैं पोन्स, पोन्स। उसके बाद ए हैं मेड्यूला, मेड्यूला। उसके बाद इसके नीचे हैं, ये भाग है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ये भाग। उसके बाद ये हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद यहाँ है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। यह पीयूष ग्रंथि पश्च मस्तिष्क जिसे कहा जाता है। ये है पीयूष ग्रंथि। ये है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। उसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे आगे का भाग है अग्र मस्तिष्क, सबसे आगे का भाग है अग्र मस्तिष्क है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ प्रमस्तिष्क भाग आता है, प्रमस्तिष्क। उसके बाद ये पूरी भाग आती है खोपड़ी जिसे कहा जाता है, खोपड़ी। उसके बाद खोपड़ी मृदुतानिका, ये है दूसरी लाइन जो है खोपड़ी मृदुतानिका।
उसके बाद ये भाग हैं मध्य मस्तिष्क। उसके बाद यहाँ पर है एरेक्नाइड पदार्थ, इसके अंदर एरेक्नाइड पदार्थ जो यह 3 झिल्लियों के द्वारा घिरा हुआ होता है, ये है एरेक्नाइड पदार्थ। उसके बाद नीचे आते हैं मेरुरज्जु, जो यहाँ पर होते हैं मस्तिष्क, ये हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी का पीछे मेरुरज्जु या सुषुम्ना इसे कहते हैं, मेरुरज्जु या सुषुम्ना। जो मेरुरज्जु द्वारा रीढ़ रज्जु के द्वारा, रीढ़ की जो पीठ है, जो हड्डियां हैं उसमें यह जुड़ी होती है, यह मेरुरज्जु। उसके बाद यहाँ के भाग, ये कुछ स्थान भाग हैं जो पोन्स कहलाते हैं, पोन्स, इनका नाम है पोन्स। उसके बाद थोड़ा वो आगे का भाग मेडुला है। उसके बाद ये भाग अनुमस्तिष्क है। उसके बाद इसके थोड़ा सा ही आगे भाग है हाइपोथैलेमस। उसके ठीक नीचे है पीयूष ग्रंथि पश्च मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि पश्च मस्तिष्क। उसके बाद आगे है अग्र मस्तिष्क। उसके बाद कल भी पढ़े थे इसी के बारे में, मानव मस्तिष्क अत्यंत एवं कोमल अंग, यही है मानव मस्तिष्क। यह है मानव मस्तिष्क अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत अधिक महत्वपूर्ण और कोमल अंग है हमारा मानव मस्तिष्क, जो इन्हीं के द्वारा शरीर की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। कोई काम धंधा कुछ भी करना है हम मस्तिष्क के ही माध्यम से करते हैं। उसके बाद इसमें मस्तिष्क में जो है बीच में आता है मध्य मस्तिष्क, मध्य यानी बीच वाला भाग। उसके बाद मध्य हो गया। उसके बाद अग्र, आगे वाले भाग अग्र मस्तिष्क। और पश्च पीयूष ग्रंथि पश्च मस्तिष्क, पीछे के भाग हैं। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, परीक्षा में पूछता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स किसे कहते हैं, या मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, या पीयूष ग्रंथि। ये है ये पीयूष ग्रंथि जो हमारी है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्या कर रहा, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मास्टर ग्रंथ की सारी जिम्मेदारी होती है। ये सारे क्रियाकलापों को चलाती है, निर्वहन करती है, देखभाल करती जिम्मेदारी है इनकी। ये है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये है पीयूष पश्च मस्तिष्क। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण। उसके बाद है यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश, यहाँ लिखा गया खोपड़ी, यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में, यानी मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर, मस्तिष्क कोश के अंदर या खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। जो एक खोपड़ी का भाग बना हो, बाहर का बहुत मजबूत भाग है, इसी के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है, जिसमें से लिखा अग्र पश्च और मध्य, 3 भाग हैं। मस्तिष्क 3 होते हैं, अग्र पश्च और मध्य। अग्र ये है आगे का भाग, मध्य का भाग ये है बीच का, और पश्च भाग पीछे का भाग हमारा ये है पश्च, पीयूष ग्रंथि पीछे का भाग। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 से लेकर के लगभग 1400 ग्राम होता है, जबकि नवजात शिशु में इसका भार 370 से लेकर के 400 ग्राम। जो नवजात शिशु बच्चा, जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर उसके मस्तिष्क का भार देखा जाए या तौला जाए तो 370 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक होता है लगभग। मनुष्य में इसका आयतन जो दिया है 1200 से 1500 सीसी, यानी क्यूबिक, इसका पैमाना है क्यूबिक सेंटीमीटर, पैमाना है क्यूबिक, जो लिखा है 1200 से लेकर के 1500, तो सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। यह चारों ओर से तिहरी, यह चारों बगल से, यानी सब ओर से, चारों बगल से
3 प्रकार की झिल्ली के द्वारा यह ढका हुआ होता है मानव मस्तिष्क। 3 प्रकार की झिल्ली से चारों ओर ढका हुआ होता है। बाहरी झिल्ली को, जो एकदम बाहरी झिल्ली है, इन्हें मृदुतानिका कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया खोपड़ी, उसके बाद ये है मृदुतानिका। सबसे बाहरी झिल्ली को मृदुतानिका कहा जाता है तथा मध्य झिल्ली को जालतानिका, और मध्य झिल्ली जो बीच की झिल्ली है इसे मध्यतानिका कहते हैं। तथा भीतरी झिल्ली को तथा तीसरी झिल्ली को मृदुतानिका कहते हैं। मृदुतानिका से रुधिर केशिकाओं का सघन जाल होता है। मृदुतानिका से रुधिर केशिकाओं का, रुधिर मतलब खून, रुधिर ब्लड, इनके अंदर खून की बहुत महीन महीन नलियाँ इनके अंदर बिछी हुई या जाल पूरा फैला हुआ होता है रुधिर का। जैसे हमारे आँख में देखते बहुत महीन जो है केशिका है, बहुत पतली खून की नलियाँ जो हमारे आँख में दिखती है, ठीक उसी प्रकार इनके अंदर, मानव मस्तिष्क के अंदर जो केशिकाओं का महीन रुधिर पूरा जाल बिछा होता है। जाल बिछा होने का अर्थ है कि पूरा रुधिर इसके अंदर जगह 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 भरा हुआ या लगा हुआ होता है, जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। रुधिर, ब्लड रुधिर का जाल फैला हुआ है जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। मृदुतानिका में रुधिर केशिकाओं का एक सघन जाल होता है। इन्हीं के द्वारा मस्तिष्क को भोजन यानी ऑक्सीजन प्राप्त होता या मिलता है। मृदुतानिका एवं जालिका के मध्य एक मस्तिष्क गुहा होती है, रंगहीन स्वच्छ द्रव्य जल पदार्थ भरा होता है, जिसे मेरु द्रव्य कहते हैं।